नमस्कार, मैं श्वेता। दूरबीन की सहायता के बिना खगोल विज्ञान कोर्स में आपका स्वागत है। गर्मी और सर्दी के मौसम में दिखने वाले आकाश की अब हम जानकारी लेंगे। ध्यान रखिए, अगर आपको आकाश निरीक्षण का आनंद लेना है तो आपको शहर से दूर, जहां प्रकाश प्रदूषण कम हो और बादल भी ना हो, ऐसी जगह पर जाना होगा। उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में हमेशा विपरीत मौसम होते हैं। जब दक्षिण गोलार्ध में ठंड का मौसम होता है, तब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है। पृथ्वी का अक्ष 23 डिग्री से झुकने के कारण उत्तर व दक्षिण गोलार्ध में अलग अलग मौसम पाए जाते हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तब यहाँ पर पृथ्वी का उत्तर गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, तब वह गर्मी का मौसम रहता है। जब पृथ्वी आगे की परिक्रमा पूर्ण करते हुए इस जगह पर आती है, तब दक्षिण गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका रहता है। अब यहाँ पर गर्मी का मौसम होगा। उत्तर गोलार्ध में गर्मी का मौसम जून से अगस्त तक रहता है और दक्षिण गोलार्ध में दिसंबर से फरवरी तक रहता है। गर्मी के मौसम में सूरज जल्दी उगता है और देरी से अस्त होता है, इसीलिए रात की तुलना में दिन बड़ा होता है। भारत में जून से लेकर सितंबर तक बारिश का मौसम होता है। इन दिनों भारतीय खगोल शास्त्रज्ञ आकाश निरीक्षण नहीं कर पाते, क्योंकि आकाश में हमेशा बादल छाए रहते हैं। पुराने दिनों में खगोल शास्त्रज्ञ मौसम अनुसार आकाश निरीक्षण किया करते थे। मौसम समझने के लिए उन्होंने तारों के समूह बनाए, जिन्हें अब हम नक्षत्र कहते हैं। आधुनिक खगोल शास्त्र में इसकी व्यापक व्याख्या है, जिसमें आकाश को 88 भागों में विभाजित किया गया है। यह हमें जिसका निरीक्षण करना है उसका स्थान निश्चित करने में मदद करता है। अर्सा मेजर एंड माइनर, सिग्नस, लायरा, एक्वेला, स्कॉर्पियस और हरक्यूलस, ये उत्तर गोलार्ध में गर्मी के मौसम के दौरान दिखाई देने वाले तारों का समूह है। इसी समय दक्षिण गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है। इन दिनों क्रक्स, सेंटोरस और ट्रायंगुलम ऑस्ट्रेली ये तारों का समूह दिखते हैं। कैसियोपिया, ओरायन, टॉरस, जेमिनी, लियो ये उत्तर गोलार्ध से सर्दियों के दौरान दिखाई देने वाले तारों का समूह है। इसी समय दक्षिण गोलार्ध में गर्मी का मौसम रहता है और तार का समूह फिनिक्स और ग्रस दिखाई देते हैं। पूरे साल में उल्का वर्षा विशिष्ट तिथि पर होता है। उसमें उल्काओं की संख्या का अनुमान निश्चित रहता है। यह संख्या मुख्य धूमकेतु के पीछे छोड़े गए मलबे पर निर्भर करती है। मध्य रात्रि के समय सर्वाधिक उल्का का आप अनुभव कर सकते हैं। साल भर आकाश बदलता रहता है। आपको यह हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसमें बाकी हिस्से की तुलना में ज्यादा तारे दिखाई दे रहे हैं। ये और कुछ नहीं पर हमारी आकाशगंगा है। उत्तर गोलार्ध से आकाशगंगा का ये हिस्सा दक्षिण दिशा में नीचे की ओर दिखाई देगा और पूरी रात भर वह पूर्व से उत्तर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। दक्षिण गोलार्ध से आकाशगंगा का ये हिस्सा सर के ऊपर दिखता है। इसका निरीक्षण करने के लिए मई से अगस्त तक का समय सर्वोत्तम है। अब हम इस पाठ के अंत में पहुँचे हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध से दिखाई देने वाले आकाश में क्या फर्क है, ये अब जान चुके हैं। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक हैप्पी गेजिंग।